हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू गोल ई लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपने भाषण में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वेलिटी के लिए जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उन सबको शेयर किया। और उनमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने शेयर किया वो ये है कि न्यू एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स, यानी कि मोदी सरकार शादी की न्यूनतम उम्र में बदलाव करने वाली है। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि लड़कियों के लिए शादी की नई उम्र क्या होने वाली है। और विशेष आज अपन डिस्कस करेंगे शारदा एक्ट 1929 को, जो कि प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर मैरिज एक्ट्स के अंदर जो न्यूनतम मैरिज एज है उसके अंदर जो बदलाव किए गए थे शारदा एक्ट के अकॉर्डिंग, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए वो न्यूज़ है जिसमें मोदी जी ने ये शेयर किया कि गवर्नमेंट रिकंसिडर मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट जल्दी ही लड़कियों के लिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज यानी कि न्यूनतम शादी की उम्र में बदलाव करने वाली है। मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ये अनाउंस किया कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स या फॉर वुमेन इज गोइंग टू डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। एक कमेटी जो इन्होंने फरवरी 2020-21 के अंदर बनाई थी, उस कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर। और इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया है वो ये है कि जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा था उसके अकॉर्डिंग वुमेन की जो मैरिज एज थी वो थी 18 ईयर्स और जो मैन यानी कि लड़कों की जो मैरिज के लिए एज थी वो थी 21 ईयर्स। और इसको चेंज किया जाएगा, जो ये वुमेन वाली एज है इसको 18 से 21 में बदला जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फरवरी 2020-21 के अंदर जब बजट इंट्रोड्यूस किया तो उस टाइम ऑलरेडी निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंस कर दिया था कि हम लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन इसको हम चेंज करने वाले हैं 18 से 21 ईयर्स। और इसके लिए हमने एक कमेटी भी बनाई है जिसकी डायरेक्टर होंगी जया जेटली जी, और इसके अंदर मेंबर ऑफ नीति आयोग, जो नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल जी, वो भी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा जो अलग जो कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की, जैसे होम अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, इन सब के जो सचिव होंगे वो भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। अब इस कमेटी का काम क्या था? इस कमेटी का काम ये था कि प्रॉपर एज ऑफ मदरहुड डिसाइड करना, यानी कि जो एक सही उम्र है माँ बनने के लिए, माँ बनने के लिए जो एक सही उम्र है उसका डिसाइड करना। और इस कमेटी का काम ये भी था कि हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे लोअर कर सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो मातृ मृत्यु दर होती है हर साल उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें एक आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि माँ बनने की जो सही उम्र होगी तभी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगी, यानी कि जब माँ बनने की उम्र सही नहीं होगी या फिर कम उम्र में जब माँ बन जाती है तो वहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर बच्चे की देखभाल से रिलेटेड। इस वजह से भारत में काफ़ी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, लगातार भारत में मातृ मृत्यु दर काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, जो सुझाव दिया वो ये है कि इन जो मैरिज एज है लड़कियों के लिए उसको इंक्रीज करना चाहिए। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक एज ऑफ मैरिज की हिस्ट्री क्या रही है, एज ऑफ मैरिज प्रीवियस हिस्ट्री से लेकर अब तक कैसे बदलाव आए हैं इसके अंदर। तो अपन बात करें स्वतंत्रता से पहले की, आज़ादी से पहले की, 1947 से पहले की, तो ये था कि 1860 के अंदर ये सिस्टम डिसाइड था कि 10 साल से छोटी लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना नहीं बना सकते थे, है ना, कि 10 साल से छोटी लड़की के लिए सेक्सुअल रिलेशन बनाना एक क्राइम था 1860 के अंदर। फिर 1891 के अंदर काफ़ी सारे समाज सुधारकों के द्वारा इसके अंदर सुझाव दिए गए और इसको बदला गया 10 ईयर से 12 साल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये इस टाइम इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, और इस उम्र को बदला गया 10 साल से 12 साल, यानी कि 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ आप सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकते। फिर 1927 के अंदर बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों के द्वारा मैरिज की जो इनवैलिड होगी, अगर 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ आप मैरिज या शादी करते हो तो वो इनवैलिड मानी जाएगी, ठीक है।
फिर उसके बाद 1929 में आता है शारदा एक्ट, जिसको आज अपन विशेष रूप से डिस्कस करने वाले हैं। 1929 के अंदर शारदा एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया और ये बिल प्रेजेंट किया गया था, ये बिल प्रस्तुत किया गया था हरविलास शारदा, जो कि अजमेर से हैं। ध्यान रखिएगा, हरविलास शारदा जो अजमेर से हैं, राजस्थान के अजमेर से हैं, अजमेर से थे, सॉरी, राजस्थान के अजमेर से थे, और ये मेंबर ऑफ आर्य समाज यानी कि आर्य समाज के सदस्य थे। इस एक्ट के द्वारा लड़कियों की जो उम्र जो 12 साल थी उसको बढ़ाकर 14 साल किया गया और लड़कों की उम्र रखेगी 18 साल, यानी कि 18 साल से पहले लड़के की शादी नहीं करनी चाहिए, और वुमेन की जो न्यूनतम उम्र रखी गई शादी के लिए वो 14 साल रखेगी। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट आता है 1955 के अंदर। ये एक सिविल लॉज था, यानी कि जो परंपराओं के आधार पर इस कानून को बनाया गया था। हिंदू कानून के अंदर ये कहा गया कि जो लड़कियों की उम्र है शादी के लिए वो होनी चाहिए 18 साल और लड़कों की होनी चाहिए 21 साल। ये कनेक्टेड नहीं है किससे, शरीयत के कानून से, यानी कि जो मुस्लिम जो लॉज हैं उसके हिसाब से ये माना जाता है कि लड़की जब प्यूबर्टी, लड़का या फिर लड़की जब किशोरावस्था गेन कर लेता है उसके बाद वो दोनों शादी कर सकते हैं। वो मानते हैं कि 15 साल की उम्र में लड़की की शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार लड़की की उम्र होनी चाहिए 18 साल और लड़के की उम्र होनी चाहिए 21 साल। तो 1978 के अंदर शारदा एक्ट में बदलाव किया गया, शारदा एक्ट में सुधार किया गया, और जो लड़की की उम्र 14 साल थी उसको 18 साल किया गया और जो लड़के की उम्र थी उसको 21 साल किया गया। लड़के की उम्र को 18 से 21 किया गया और लड़की की उम्र को 14 से 18 किया गया। तो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो शारदा एक्ट के अनुसार है, जो कि लड़के की उम्र को बताता है 21 साल शादी के लिए और लड़की की उम्र को बताता है 18 साल। तो अब जो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप ये ऐसा जेंडर बायस क्यों रख रहे हो। एक तो ऐसे स्टीरियोटाइप हो जाता है कि लड़कों में ये अब तक आप मतलब पूरे भारत के अंदर या समाज के अंदर आप देख सकते हो लड़कों के अंदर ये एक स्टीरियोटाइप या फिर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि छोटी उम्र की लड़की से ही शादी करनी होगी। जैसे कि गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड कर रखा है कि लड़की की उम्र छोटी होनी चाहिए और लड़के की ज़्यादा, यानी कि 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की। तो एक तरफ तो आप संविधान के अंदर बोलते हो आर्टिकल 14 यानी कि जो समानता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वलिटी है कि समानता का अधिकार सबको प्राप्त है, तो वहीं आप लड़कियों की उम्र 18 साल रख रहे हो, तो ये समानता कहाँ हुई, ये तो जेंडर इक्वलिटी का वॉयलेशन हो गया। दूसरी तरफ आर्टिकल 21 जो कि कहता है कि राइट टू लिव विथ डिग्निटी यानी कि सम्मान से जीवन जीने का अधिकार। संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 आपको सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन यहाँ तो ये वॉयलेशन हो रहा है, क्योंकि जब आप लड़की की 18 साल की उम्र में शादी कर देते हो तो उस टाइम वो प्रेगनेंसी गेन करने के लिए या फिर बच्चों को संभालने के लिए रेडी नहीं होती है। तो 18 साल की उम्र में शादी करने के बाद 19 से 20 साल की उम्र में वो माँ बन जाती है और उस टाइम वो बच्चों को संभालने के लिए भी वो तैयार नहीं होती है, और प्रेगनेंसी रिस्क की वजह से बहुत सारी लड़कियों की 18 से 19 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। तो ये आप राइट टू लिव को वोलेट कर रहे हो, यानी कि जीवन जीने का अधिकार सभी को प्राप्त है, लेकिन आप लड़की की शादी जल्दी करके उससे जीवन जीने का अधिकार छीन रहे हो। इसके साथ ही आप उससे शिक्षा से वंचित कर रहे हो, लड़की को शिक्षा से वंचित कर रहे हो, यानी कि आप 18 से 19 साल की उम्र में अगर शादी करते हो तो शिक्षा से ऑब्वियस सी बात है वंचित रह जाएगी, क्योंकि लगभग 19 से 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और 18 से 19 के साल में अगर शादी कर देते हो तो वो आगे हायर एजुकेशन नहीं कर पाती है। तो ये एक तरह का जेंडर बायस है, जिसको इस स्टेप मेरे हिसाब से ये बहुत ही ग्रेट स्टेप है। दिस इज गोना बी अ ग्रेट स्टेप। और ये जो क्या प्रॉब्लम्स अर्ली मैरिज के अंदर जब लड़की की शादी जल्दी कर दी जाती है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स सामने आती है, वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये देखिए, पहला जो पॉइंट है वो तो है लॉस ऑफ द एजुकेशन। मेन पॉइंट ये है कि लड़की की एजुकेशन है उसका लॉस हो जाता है। एक तरफ तो आप शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हो, दूसरी तरफ आप 18 साल की उम्र में लड़की की शादी, जो आपने कानूनन बना रखा है नियम कि 18 साल की उम्र के अंदर लड़की की शादी एक लीगल एज है, 18 साल की उम्र में आप शादी लड़की की कर सकते हो, तो वहाँ आप लॉस ऑफ एजुकेशन हो जाता है, क्योंकि उसकी हायर एजुकेशन से लड़की वंचित रह जाती है। दूसरी बात ये कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड रिलेटेड रिस्क्स, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज यानी कि उस लड़की की प्रेगनेंसी गेन करने की उम्र नहीं होती है, उसके बावजूद उसकी शादी की जाती है, तो
1-1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उस टाइम वो माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चे और माँ दोनों पर रिस्क या संकट मंडरा जाते हैं, उनकी जान के ऊपर संकट मंडरा जाते हैं। या तो माँ की मृत्यु हो जाती है या फिर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर अपन यूनिसेफ के जो डेटा देखें, डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी रिस्क, यूनिसेफ के अनुसार अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ इन इंडिया 15 मिलियन गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 18 आर मैरिड, यानी कि 18 साल से कम उम्र की लगभग 15 मिलियन लड़कियां हैं जो कि मैरिड है। और डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी रिस्क इतनी 2000 साल के डाटा देखें तो लगभग 1,03,000 लड़कियों की मौत हो गई थी। किससे? प्रेगनेंसी रिस्क की वजह से। और 2017 के ये डाटा हैं जिसमें 35,000 लड़कियों की डेथ हुई है प्रेगनेंसी रिस्क की वजह से। तो सही है, अपन ने इसको कंट्रोल तो किया है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप है। दूसरी बात ये कि जल्दी शादी करने की वजह से जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनके भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे HIV हो गया। ये सारे जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनके होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा अगर लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 की जाती है। तो आज ये इस वीडियो का एंड है। यहाँ पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्या लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करनी चाहिए या फिर लड़कों की घटाकर 21 से 18 करनी चाहिए। क्योंकि जेंडर इक्वेलिटी की अगर बात करें तो 21 से 18 दो चीज़ें हो सकती है, या तो फिर लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 करो या फिर 21 से लड़कों की घटाकर 21 से 18 करो। तो आप अपने राय जो अपने आइडिया है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मेरे हिसाब से लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 करनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। थैंक्स वंस अगेन।